जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मेरी तरफ से राम राम भाई। तो भाई साथियों, आज की वीडियो का मैं आप हिंदी का टॉपिक करने वाले हाँ, ठीक है। हिंदी की वीडियो कराएंगे आज आप एचटेट की परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आज भाई आप लोगों को मतलब ये आपके एचटेट के लिए भी सहायक है, और जो परीक्षाएं होंगी जिनके अंदर हिंदी आती है तो भाई उन सारे खातर यह बहुत ही गणी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भाई अगर आप तम सारा थी भाई इन पर्सना की पीडीएफ से तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक्स है, मैसेज करके यार पीडीएफ ले लियो बेझिझक, ठीक से। तो आप लोगों की भाई मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, तारा खातर हरियाणा जीके की पूरा साल की करंट अफेयर्स की वीडियो आने वाली है, तड़का या परसों आ जाएगी, ठीक है। तो तैयार रहियो। पहला प्रश्न क्या है भाई तारा, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 समास, ठीक है। यानी जो परस्पर संबंध यानी एक दूसरे से जब संबंध रखते हैं और जब उनका मेल करवा देते हैं, यानी कि जैसे कि कोई भी दो शब्द ऐसे लगते हैं भाई ये मिलेंगे और उनको मिला के आप ही एक पूरा एक नया शब्द बना दे वहां, ठीक है, उसकी समास का वहां, यह चीज याद रखियो, ठीक है। कोई भी दो शब्द मिल गए उनकी मिला की कोई नया शब्द बना दे वहां, उसकी समास का संधि न्यारी चीज है, ठीक है। ये परस्पर संबंध रखने वाला यानी पहले ही उन दोनों का बीच में भाई संबंध है, ठीक है। तो भाई समास के भेद भी हुए हैं, ठीक है। समास के भाई अलग अलग बुका में अलग अलग भेद हैं, ये बेताई इस बात का कोई कन्फर्मेशन को नहीं, ठीक है। कई बुका में तो इसके 6 भेद बता रखे हैं समास के, और कई बुका में 4 भेद बता रखे हैं, और जोन से वो 2 फालतू के बच के हैं वो इनने मत एक समास का भेद बता रखे हैं वो 2, ठीक है। तो भाई यह चीज़ तो ये भाई मैं भी कौन बता सकता, यह चीज़ कुकर होगी भाई 6 हैं 4 हैं, ये हर एक बुक में अलग अलग बताए रखे है, ठीक है। लेकिन नु पूछा कौन जाओ भाई समास के कितने भेद हुए हैं। तो अगर अपना अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा भाई, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ है क्या, मतलब भाई समास जो आप सीखांगे इसका शाब्दिक अर्थ यानी इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संक्षेप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों की बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, और उसको आप लोग संक्षेप में लिख देते हो यानी कि छोटे रूप में लिख देते हो, जैसे कि आप लोग कुछ भी लगा लो भाई, पद को प्राप्त, तो जैसे उसको पद प्राप्त लिख दिया, ठीक है। और जैसे कुछ भी देश को गत देशगत, स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग गत, ठीक है, सुनो सॉरी स्वर्ग प्राप्त, तो इस प्रकार से मतलब थोड़ा कोई लंबा वर्ड हो उसकी आप छोटा बना के लिख दे वहां तो उसकी समास बोलना है, यानी समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप यानी कि छोटा रूप। अगला प्रश्न के भाई, अनगिनत शब्द में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमना समास की पहचान भी बताऊंगा भाई कौन सा शब्द की पहचान हो है। तो भाई अनगिनत शब्द के अंदर कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है ये अनगिनत शब्द के अंदर समास है। पहला तो हम ये जान लो भाई समास के भेद हैं कौन कौन से, ठीक है। एक तो है भाई तत्पुरुष समास, एक है आप लोगों का दमनदव समास, ठीक है, और एक है आप लोगों का कर्मधारय समास, और एक हो गया तारा द्विगु समास। ये 4 तो सही हैं, ठीक है। इन तन्यारा बच गया एक तो बहुब्रीही समास, लिख लियो भाई बहुब्रीही समास, ठीक है। और जो सा छठा बच गया वो है अविभाव समास, ए व ये अविभाव समास। इन सारे की पहचान भी बताऊंगा, सबकी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो अनगिनत शब्द के अंदर कौन सा शब्द वो समास है? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास की आप लोगों की पहचान क्या है, इस पहचान को नोटिस कर लेना, बाकी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। कारक सुने हैं, कारकों के नाम कारक, वो कारक आप लोगों को याद रखने हैं। कर्ता ने कर्म को, ये आप लोग इसको लिख लेना, आपको कहीं पर बुक भी मिल जाएगी। कर्ता की पहचान है ने, ठीक है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर। ये लाइन मैंने बोल ली, इसको एक बार बैक करके दोबारा सुन लो और इसको नोट कर लो, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसके अंदर अगर ये जोन से मैंने बोले ना, कर्ता के पीछे ने आ गया, कर्म के पीछे को आ गया, करण के पीछे से आ गया, अगर ये इस प्रकार के आप लोगों को सब इसके अंदर लगे हुए मिलते हैं तो वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे अनगिनत है, अगर अनगिनत शब्द को आप अलग अलग करके देखा तो अनगिनत शब्द का मतलब क्या हो गया भाई कि जिसको गिना ना जा सके, और जिसको यानी जिसको गिना ना जा सके, तो इसके अंदर को आ गया होगा, ठीक है। तो ये को के आ गया, को तो इसका आ गया कारक का पार्ट, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो को आ गया तो इसका मतलब क्या है? यो तत्पुरुष समास है। या तारी तत्पुरुष समास की पहचान से इसकी याद कर लियो, दिमाग में ना फिट कर लियो, ठीक से। अगला प्रश्न के भाई, मतदाता शब्द के अंदर कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना भाई, ठीक है। प्रश्न तारा ऊपर सीधे ये दागे जाएंगे भाई इसका में कौन सा समास है, ये एक आधा भी पूछ ले भाई पार्ट के है, तो इसका अंदर भी भाई तत्पुरुष समास है मतदाता शब्द के अंदर, यानी कि मत को दान करने वाला,
ठीक है भाई, अपने मत को दान करने वाला, इसके अंदर भी को आ गया, ठीक है, मत को दान करने वाला, तो ये क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या है, द्विगु सामासिक पद का विग्रह क्या है। जो द्विगु है इसका जो पद है, तो इसका जो आप विग्रह करोगे, विग्रह का मतलब समझते होगे, विग्रह का मतलब है अलग अलग करना। यानी कि अगर कंप्लीट शब्द है, जो तारा शब्द हो गया बहनों, कुछ भी मान लो यश प्राप्त, यश प्राप्त है, ये तो हो गया तारा एक सिंपल जो आपका जो शब्द है वो। अब इसका विग्रह का मतलब इसकी अलग अलग कर देना, यानी कि यश को प्राप्त, ठीक है, ये हो गया इसका विग्रह। तो विग्रह का मतलब समझ गए, विग्रह का मतलब हो गया न्यारा न्यारा पाड़ना। तो द्विगु सामासिक पद का विग्रह क्या है, तो इसका है भाई दो गायों का समाहार। ठीक है, यानी कि गु, देखो द्विगु का मतलब हो गया दो, ठीक है, द्विगु का मतलब हो गया दो, और गु का मतलब हो गया गऊ, गऊ का मतलब गां, ठीक है। तो यानी कि दो गायों का समाहार, इसका मैं भैया हमेशा यो पाछा यो कोड लगेगा समाहार, इस यानी कि जिस भी उसका पाछा समाहार लिखा दिख जाओ ना तामना, जिस भी सेंटेंस का हमें तारती जो भी मिलेगा उसका में समाहार लिखा दिख जावे तो उसका मतलब हो द्विगु समास है। ठीक है, यह चीज भी नोट कर लियो, अभी एक पिचाण है समास की। अगला प्रश्न क्या है भाई, दीर्घायु पद के अंदर कौन सा समास है। जो दीर्घायु है इसके अंदर कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, कर्मधारय समास है दीर्घायु के अंदर। और कई बार भाई इन समासा की परिभाषा भी पूछ ले हुआ है। ठीक है, जो कर्मधारय समास है इसकी परिभाषा क्या है, इसका में जो पहला पद हो ना वो तो विशेषण हुआ है। विशेषण का मतलब आता मैंने इंग्लिश में सीखा हुआ एडजेक्टिव, यानी कि जो संज्ञा की जो विशेषता बता दे, यानी नाउन की जो विशेषता बताने वाला है उसको विशेषण बोलते हैं। और जो दूसरा पद विशेष्य होता है, विशेष्य का मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। ठीक है, यानी जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। ठीक है, यानी कि दीर्घायु का मतलब है, दीर्घ का मतलब तो हो गया बड़ी, मतलब बड़ी, और आयु का मतलब हो गया उम्र, आपकी जो एज है, यानी कि बड़ी आयु, यानी एक तो बड़ी, तो एक तो उसकी विशेषता बताई भाई उसकी उम्र है वो बड़ी है, के बड़ी है उम्र बड़ी है, यानी कि उसकी विशेषता की भी विशेषता बता दी तो ये दीर्घायु हो गया। कई बार सीधा प्रश्न ये भी दाग दिया जाता है भाई जिसके अंदर द्वितीय पद प्रधान होता है कौन सा समास होता है, तो वो भी कर्मधारय समास हो भाई, जिसका में द्वितीय पद प्रधान हो, द्वितीय का मतलब दूसरा पद प्रधान हो। अगला प्रश्न क्या भाई, जिस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है उस समास को क्या कहते हैं। जिसका अंदर प्रथम पद महत्वपूर्ण हो तो अविभाव भाई। ठीक है, कई बार प्रश्न भी आ जाए जिस समास के अंदर प्रथम पद प्रधान हो या फिर प्रथम पद महत्वपूर्ण हो तो उसको अविभाव समास कहते हैं। द्वितीय पद महत्वपूर्ण या द्वितीय पद जो आपका महत्वपूर्ण हो तो वो कौन सा है, कर्मधारय समास। नोट कर लेना, साथ के साथ नोट्स बना लो भाई इसकी। ठीक है, अगला प्रश्न के जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। गलत टाइप हो रहा है, समाज नहीं है, समास कहते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना आप लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। द्वंद्व का मतलब देखो तुम देखो, जिसके अंदर दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास, जिसके अंदर पहला पद प्रधान हो वो अव्ययीभाव समास। ठीक है, और जिसका अंदर दूसरा पद प्रधान हो वो कर्मधारय समास। इस चीज को ऐसे नोट कर लो कॉपी में, मतलब ऐसे लाइन में लिख लो, प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान और दोनों पद प्रधान। ठीक है, अगला प्रश्न के भाई, धन दौलत समस्त के बीच समुच्चय बोधक शब्द कौन सा आएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं भाई, धन दौलत, जो धन और जो दौलत है इसके बीच में के अंदर समुच्चय बोधक शब्द कौन सा आएगा, ये प्रश्न पूछा तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई, आदि। ठीक है, धन दौलत आदि कौन कहते हैं, धन दौलत और जो भी वैभव उभव है उन सारा की मतलब एक उसके अंदर सीमित कर दिया, एक्सेट्रा बोलना जिसकी इंग्लिश में आदि। ठीक है, तो इसके अंदर समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, आदि। अगला प्रश्न के बाद, जिस समास का द्वितीय पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तरतीब बताया था ऊपर, कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। जिस समास के अंदर दूसरा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है भाई, और प्रश्न तारा पर नु दाग दिया जाओ, द्वितीय पद है वो जो अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो तो वो कौन सा समास है। अगर सिंपल द्वितीय पद प्रधान है तो कर्मधारय। ठीक है, और अर्थ की दृष्टि था पूछ ले तो तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष की तो मतलब ऐसे तो मैंने तरतीब बताई दी भाई, जिसमें का के की जो भी है ये अवश्य में पर। ठीक है, तो वो तो तत्पुरुष की तारीफ पहचान होगी। अब इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो क्या है इसकी डेफिनेशन, जो आपका मतलब जो अगर द्वितीय पद है वो अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो तो तत्पुरुष, और अगर सिंपल द्वितीय पद प्रधान है तो कर्मधारय। ठीक है भाई, अगला प्रश्न कहता रहा, लाख 2 लाख सामासिक पद में उचित समुच्चय बोधक शब्द क्या है। जो लाख 2 लाख शब्द है इसके अंदर उचित समुच्चय बोधक शब्द क्या है, तो यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, लाख या 2 लाख। ठीक है, ये इसके अंदर उचित समुच्चय बोधक शब्द होगा।
अगला प्रश्न के भाई जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, मतलब ना तो प्रथम पद प्रधान हो, ना द्वितीय हो, ना दोनों पद प्रधान हो, कोई और एक तीसरा पद प्रधान हो, तो उस समास को क्या कहा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है इसके अंदर। तो उस समास को भाई बहुब्रीही, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बी ही नहीं आएगा भाई, बहुब्रीही। यो मैंने उसका मैं कीबोर्ड का मैं यो नीचा रे लगाने वाला पाया नहीं, तो इसलिए मैंने सीधा बहुब्रीही लिख दिया। बहुब्रीही जिसके अंदर कोई भी पद प्रधान न हो, कोई अन्य पद प्रधान हो बाहर का, तो उसकी बहुब्रीही समास कहा जाओ भाई। अगला प्रश्न के है जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर पहला पद संख्यावाचक हो भाई उसको द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिस समास का में पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे कि चौराहा यानी कि 4 राहों का समाहार, यानी जिस शब्द में पाछा समाहार ला गया पाजा, या फिर जिसका में कुछ गिनती छपी आ जाए 1 2 3 जुगर कुछ भी। ठीक है, दशहरा यानी कि जुगर दशहरा हो गया, इसका में 10 छपे आ गया। ठीक है, चौराहा इसमें 4 छपे आ गया, तो इस डाल के मतलब जिसमें गिनती छपी आ जाए उसमें द्विगु समास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने भाई तत्पुरुष समास है उसके कितने भेद हुए हैं। तो उसके भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6 भेद हुए हैं। और 6 भेद कौन कौन से हुए हैं, तारती बता दिए थे, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जोड़ से हुए हैं, ये 6 भेद हुए हैं इसके तत्पुरुष समास के। अगला प्रश्न क्या है भाई, जिस समास समाज नहीं आएगा, समास आएगा यहाँ पर, जिस समास में एक की तुलना दूसरे से की जाती है वह कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई जिस समास का मैं एक जना की तुलना दूसरा जना का गेला करी जाए उसकी क्रमदार रहे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। उसके अंदर उसको क्रमदार रहे समास कहा जाता है भाई, जिसके अंदर एक की तुलना दूसरा तक करी गई हो। ठीक है भाई, जो करतारती उदाहरण दे के बताऊं, जैसे कि कुछ भी लगा लो, महाजन लगा लिया था हमने उदाहरण। ठीक है, यानी कि एक की तुलना दूसरा जना कर दी, महान है जो जन, इसका मतलब क्या हो गया, महाजन का मतलब महान है जो जन, यानी कि उसकी तुलना कर दी भाई, यो आदमी तो महाजन है, मतलब भाई बहुत घना महान आदमी है। ठीक है, तो एक की तुलना दूसरा तक करी जाओ तो वो कर्मधारय समास हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, कर्मधारय और द्विगु समास किसके भेद माने जाते हैं। ठीक है, मैं तरती कहूं था ना भाई, चाहे तो 6 भेद मान लो तो न्यारे न्यारे, और 4 भेद मानो तो भाई ये 2 हैं वो किसी दूसरा समास के पार्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसका मैं ये प्रश्न पूछ लिया भाई, कर्मधारय और जो उनसे द्विगु समास हैं वो कौन सा समास के पार्ट हुए हैं, तो वो तत्पुरुष के पार्ट हुए भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास के पार्ट हैं ये कर्मधारय और द्विगु समास। अगला प्रश्न के भाई, जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भी बताया था भाई, विग्रह कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जिसमें सारे पदा थी, मतलब सारे उसको जो वर्ड होते हैं उसके पार्टों को अलग अलग कराया जावा है तो उसकी विग्रह का वहीं यानी अलग अलग करना। अगला प्रश्न के भैया सारी जगह गलत छप रहा है, समाज नहीं समास आवा, टाइपिंग वाला दिखाऊंगा भाई, ठीक करे। जिस समास में और अथवा या योजक चिन्ह का मतलब क्या हुआ है, जो सा वो निशान जो सा जोड़िया करे ना, 2 शब्दां थी जो करके आड़े लिख दिया राम और आड़े लिख दिया श्याम। ठीक है, इन 2 शब्दां थी जोड़ दिया इस निशान ना, तो इसकी योजक चिन्ह कहवा, योजक का मतलब जोड़ना। ठीक है, इस चीज की भी नोट कर लो भाई। तो ये प्रश्न पूछा भाई, जिस समास में और अथवा या योजक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, ये प्रश्न दिया गया है, बता रहा ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ फटाफट से जिसके अंदर और अथवा या योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बता रहा दवंदव। जोड़ से दवंदव समास है, इसमें सारे नु 2-2 आओगे, 2-2 के जोड़े जो कर राम श्याम। ठीक है, इसका में योजक चिन्ह का प्रयोग होया है, गीता सीता, सीता गीता, नुश डाल के 2-2 जोड़े आएंगे तो वो समास हम देख दिए, ठोक दियो भाई, वो दवंदव समास है। ठीक है, अगला प्रश्न के भाई, कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान जो शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो कन्यादान के अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है भाई कन्यादान के अंदर यानी कन्या के लिए दान। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष। और तत्पुरुष में बताया था कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, तो इसमें मतलब जैसे का के किया गया। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास हो गया भाई, कन्या के लिए दान। अगला प्रश्न के भाई, रघुपति शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो ये बताना है भाई आप लोगों को, रघुपति शब्द के अंदर कौन सा समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है वो रघुपति शब्द के अंदर समास है। अगला प्रश्न के भाई, मनोज शब्द में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मनोज शब्द के अंदर है वो कौन सा समास है, तो इसके अंदर भी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है मनोज शब्द के अंदर। अगला प्रश्न के भाई, धीरे धीरे समस्त पद के अंदर कौन सा समास, देखो मैंने तरती बताया था जिसका मैं 2 शब्द नु आ जाए तो दवंदव समास होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। बीच में योजक चिन्ह आ गया यानी जोड़ने वाला निशान आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया तारा, दवंदव समास हो गया, धीरे धीरे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न के है,
शताब्दी शब्द किसका उदाहरण है? तो भाई शताब्दी शब्द 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना भाई कौन सा का मतलब शताब्दी शब्द है, वो किस चीज का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए भाई, द्विगु समास का उदाहरण है शताब्दी शब्द। देखो मैंने तरतीब बताई थी भाई, द्विगु समास की पहचान के भाई जिसका में गिनती किया जाए, शताब्दी आएगा यानी कि 100 सालों का समाहार, ठीक है, तो वो द्विगु समास हो गया। अगला प्रश्न के भाई, निम्नलिखित में से किसमें दवंदव समास नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नु बताना भाई किसका में दवंदव समास कोनी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तारा? ऑप्शन नंबर 4 मतदाता। मतदाता के अंदर दवंदव समास नहीं है, बाकी इन तीनों का हमें दवंदव समास से। अगला प्रश्न क्या है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तरतीब पहला भी बताया था, विशेषण और विशेष्य के योग से आपका कर्मधारय, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास बनता है। अगला प्रश्न के बाद आखिरी प्रश्न है, इनमें से तत्पुरुष समास कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो भाई इसके अंदर से आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। भाई मतदाता शब्द है वो आपका तत्पुरुष समास है, शुरू में बताया था मत को देने वाला को आ गया इसका में, तो ये तत्पुरुष समास है। तो भाई ये थे तारे समास प्रश्न किसे लागे, कमेंट करके बताइयो। धन्यवाद।